इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही सख्त धमकी भेजी है। कुछ इस किस्म के सिग्नल्स मिल रहे हैं भारत की तरफ से कि जिनकी बुनियाद पर अब लगता यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर महाज गर्म होने वाला इससे बड़ी भी कार्रवाई होने वाली है। तो ये पैनिक जो है इससे आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या क्या हो सकती है इसकी? कि हमने पिछले कम से कम 20 साल इस कौम को पढ़ाया है कि जिहाद करना है। पिछले 2 महीनों में ये तीसरी बार है कि इस्लामाबाद आज फिर बंद है, इसलिए कि इस्लामाबाद में ना इस्लाम है ना आबाद है। अच्छा, चाहे कोई भी हुक्मरान हो, चाहे जमात कोई भी हो, हाँ, उसका नाम भी चेंज करें ना। इस्लाम अगर लाना है तो इस्लाम लाए ना, फिर ना आबाद करें उसको, ना वो आबाद है ना इस्लाम है। और इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा हाथ है, स्पेशली अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, जिन्होंने ये पुश किया फॉर दीज रेट्स। जिस मुल्क की बुनियादी जड़ों में इकोनॉमिक्स बैठ चुकी है, जो गलत हो चुका है, उसको आप वैसे औरंगजेब के कमरे में बैठ के क्यों ब्लॉक के सही करने का? आप यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा। आप लोग ये समझ रहे हो कि एक आदमी सही करने का? आप किस दुनिया में बैठे हो यार? ओए बात सुनो, हिंदू कहते हैं धरती माँ, हम कहते हैं मादर वतन, गोरा कहता है मदरलैंड। ये माँ फरोशी है, याद रखना। एक बार फिर इमरान खान ने 1971 की मिसाल देते हुए कहा कि 1971 25 मार्च को जब याया खान ने ढाका में बड़ी तादाद में लोगों के खिलाफ ऑपरेशन किया तो उसके नताइज मुल्क के लिए अच्छे नहीं। जाहिर बात है दुश्मन को खुशी मिलती है जब अपने ही लोग अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, और ये सारा कुछ पैसे की वजह से हो रहा है। ये जो उनको डॉलर्स आते हैं यूट्यूब से, और शर्म से डूब मरने का मुकाम है ऐसे लोगों के लिए जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने ही मुल्क को बुरा कह के पैसे कमा रहे हैं। और शफर साहब, नरेंद्र मोदी से अगर हाथ मिलाना है तो फिर उससे क्या फायदा होगा पाकिस्तान की मईशत को? नरेंद्र मोदी से बताना कि आपकी जो सारा कश्मीर का इशू खत्म हो जाएगा, हम अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे हमें आगे कैसे रहना है, आगे हमारी ट्रेड बेहतर होगी, हम ऑयल की पाइपलाइन बनाएंगे, हम आगे उनको रास्ता देंगे, पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली अपनी पोजीशन चेंज करेगा, उसकी पूरी एक अलग कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान जो लगातार कश्मीर करता रहा है, अब पाकिस्तान की स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि अब कश्मीर पे भी बात करने से पाकिस्तान डर रहा है, क्योंकि वो ये बात जानता है कि भारत की जो रिलेशनशिप है वो पूरी दुनिया के साथ इतनी अच्छी है कि अगर वो ऐसे ही कश्मीर करता रहा तो भारत के इन्फ्लुएंस की वजह से जो पूरी दुनिया है वो पाकिस्तान से दूर हो जाएगी। दोस्तों, वैसे भी पाकिस्तान के साथ अभी कोई खड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से IMF जो है वो जब भी इनको कर्जे की ज़रूरत पड़ती है तो वो थोड़ा सा पैसा दे के इनको बचा लेता है। लेकिन IMF आपको पता ही होगा कि IMF जो है वो अमेरिका के इशारों पे चलता है, और अमेरिका अगर चाहे तो IMF जो है वो पाकिस्तान को एक भी रुपये नहीं देगा। और पाकिस्तान ये बात जानता है कि अमेरिका और भारत के साथ रिलेशन कितने अच्छे हैं, क्योंकि अभी जो नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पे गए थे और जब अमेरिका से पूछा गया, क्योंकि अमेरिका और आपको पता होगा कि जो रूस है उसके बीच में कितनी ज़्यादा दुश्मनी जैसे इंडिया और पाकिस्तान में, तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि ये भारत की फॉरेन पॉलिसी है, वो अपनी तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन जब यही इमरान खान जब रूस गया था तब अमेरिका ने सीधा कह दिया था कि अगर आप रूस के साथ रिलेशन रखेंगे तो फिर हम आपके साथ रिलेशन नहीं रखेंगे। तो दोनों देश में जो फ़र्क है वो साफ दिख रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान का कहना है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो फिर हमें मोदी से बातचीत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर हम मोदी से बातचीत नहीं करेंगे तो फिर हमारा हाल जो है वो आने वाले दिनों में इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा कि फिर हमारे पास एक भी पैसे जो कि अभी थोड़े बहुत हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और कुछ भी नहीं बचेंगे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। अब अगर ये इस स्ट्रक्चर में ये मुल्क नहीं, आप कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है हालात को आगे बढ़ाना और लेकर चलना, तो फिर ये जो IMF के पास हम जा रहे हैं, एक बड़े 7-8 अरब डॉलर के हम कर्जे ले रहे हैं, फिर हम IMF के पास, सुन लो मेरी बात, IMF के पास हम नहीं जा रहे, वो नहीं चाहते कि इन हालात में आज एक न्यूक्लियर पावर डिफॉल्ट करे। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने हमें जिंदा रखा है। अच्छा, लेकिन यहाँ तो हम ये सुनते हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से IMF को मनाया है। तुम मेरी बात सुनो, तुम ये नहीं कहा करो कि हम ये सुनते हैं, तुम वो सुनो जो मैं कह रहा हूँ। जी, वो तो मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, आपकी बात समझने की भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कहानी पेश करें इसको तो भूल जाओ, तुम ये मेरी बात समझो। IMF के अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में जाए। अच्छा, तो इसलिए वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, वेंटिलेटर पे ले जाके थोड़ी ऑक्सीजन खोलते रहते हैं कभी आहिस्ता। ठीक है, लेकिन शफर साहब फिर उनकी ये भी तो कोशिश है ना कि वो हमें पनपने भी नहीं दे रहे, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को भी नहीं बढ़ा पा रहे। जब हम उनके प्रोग्राम में रहते हैं तो फिर दब के रहते हैं। नहीं, इस पे वो क्या करें, वो कसूरवार हैं। इसमें हमें क्या करना है, हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए जो हमारे फैसले साज हैं? देखो, हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब वो ऑक्सीजन पे हमें खड़ा कर देते हैं तो बाहर निकल कर फिर हम बर्गर और गंदी अशिया खाना शुरू कर देते हैं, फिर दोबारा ऑक्सीजन पे चले जाते हैं। ये मसला है ना।
तो ये इस ऑक्सीजन से हम निकल क्यों नहीं पा रहे, हम अपनी हालत क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? या उन्होंने आपको थोड़ा बहुत खड़ा किया, आप जनरल वार्ड में आ गए। अब जनरल वार्ड में आने के बाद आपको इंसान बनना चाहिए ना। अब इंसान जनरल वार्ड में जब आते हैं आप हलीम नान निहारी शुरू कर देते हो, फिर जनरल जाते हो ऑक्सीजन वाले वार्ड में। ये मसला है आपका। सही। चलें, IMF तो ये चाहता है, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त भी तो हैं शब्बर साहब। चाइना हमारा एक ऐसा दोस्त है जो पाकिस्तान के दोस्तों की बात नहीं करो, ये बात मेरे सामने नहीं करना। अच्छा, तो सऊदी अरब या UAE जिनसे हम कभी इमदाद मांगते थे, आज हम उनसे इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट की हमें कमिटमेंट भी करा रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट से हालात थोड़े बेहतर हो सकते हैं? आ गए जी शब्बर साहब, कितने पैसे आ गए? अभी तक आए तो नहीं, लेकिन एक मुल्क कह रहा है हम 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक 5 से 7 अरब डॉलर की बात कर रहा है। चाइना हमारे पुराने कर्जे रोल ओवर कर रहा है, तो वो एक ब्रीदिंग स्पेस तो हमें दे रहे हैं ना बहरहाल, के कम से कम ये अपना मुश्किल टाइम गुजार लें। अल्लाह मालिक। तो इन ममालिक से भी आपको कोई उम्मीद नहीं है शब्बर साहब कि इनमें से कोई ऐसा आके पाकिस्तान का हाथ थामे या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे तो हालात थोड़े बेहतर हो जाए? एक मरीज का कोड़ी का कौन हाथ क्यों थामेगा कोई? वो दोस्ती की हम बात करते हैं, पुराने ताल्लुकात कौन सी दोस्ती? इंडिया की, जब आपने वर्ल्ड कप देखा था अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, उसमें जो बैनर लगा हुआ था वो आरामको का था ना? नहीं था जी। फिर यार तुम मुझे एक बात बता, तुम लोग ये जज्बाती किस्म की गुफ्तगू, मेरा दोस्त, ये पहाड़ की चोटी, ये वो सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते यार? नहीं चल रहा नहीं चल रही दुकान, खत्म करो। कोई बैठ के नई दुकान को जरा सही करते हैं बैठ के। तुम लोग इतनी लंबी लंबी कहानी के दोस्त आ जाएंगे, दोस्त ये करेंगे, हमारे दोस्त हैं, ये क्यों तुम लोगों ने अजीब अजीब तरह के अल्फाज बोलने शुरू कर दिए हैं? बिला वजह की गुफ्तगू करते हो कि जी ये हो जाएगा, आप सऊदी अरब यूएई ने हमारी ऐसी की तैसी फेर दी है, आप बात करो यूएई की। तो शब्बर, हाँ, अब ये दुकान बंद करके आप नए सिरे से खोलने की बात कर रहे हैं, तो ये जिनके पास अभी इख्तियार है उनके इल्म में है, उन्हें तरीक़ेकार पता है कि हमें कैसे सही करने मामला को? कभी दुकान बंद नहीं करेंगे जब छत गिरेगी, जब पता लगेगा। अच्छा, और वो छत पर IMF गिरने नहीं देगा? आप कह रहे हैं कि वो चाहते नहीं कि सुन लो मेरी बात, दुकान में सेल नहीं हो रही बड़े अरसे से, ठीक है, मगर वो नहीं चलाए जा रहे हैं, सामान है नहीं, मगर वो समझ रहे हैं दुकान चल रही है। एक दिन छत गिर जाएगी, फिर बंद करनी पड़ेगी, तो बस उस छत गिरने का इंतजार करो। तो शब्बर साहब, कोई भी दुकान जब खाली हो जाती है, उसका मालिक उसमें नए सिरे से इन्वेस्टमेंट करता है, नया माल डालता है, नई प्रोडक्ट लेकर आता है। ये समझ रहा है, दुकान वाला ये समझ रहा है कि मैं चला लूंगा ना, समझ क्यों नहीं रहे तुम? अच्छा, लेकिन उसको तरीका नहीं आता। नहीं, वो समझ रहा है इस दुकान चल सकती है। अच्छा, तो अब वो समझ लेना, वो समझ लो मेरी बात। हाँ। वो अभी जो है ना पुराना नोकिया का फोन बेच रहा है, उसे पता नहीं कि एप्पल का फोन मार्केट में आ गया है। अच्छा, तो ये जो अब टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा एक गैप है, समझ का जो इतना बड़ा एक गैप है, ये अब ये गैप कैसे फिल अप होगा, ये कैसे कवर होगा? उस वक्त फिल होगा जब छत गिरेगी दुकान की। अच्छा, और इसके अलावा हो जाएगी ना, फिर दुकान तो छत गिर जाएगी। अब उस बाहर आके बैठेगा वो कहेगा यार छत गिर गई, अब क्या करना है? इसमें आलू छोले बेचते हैं, निहारी बेचती है, एप्पल बेचना है, क्या बेचता है? फिर बात सही काम शुरू होगा। और ये दुकान की छत गिरने से शब्बर साहब नुकसान किस किस का होगा और क्या होगा? ये जो आज नुकसान में है, जो आम आदमी है उसको फायदा होगा, जो आज फायदे में उसे नुकसान होगा। तो शब्बर साहब जरा ये भी बताइएगा, पाकिस्तान इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, चूंकि बार बार ये क्रेडिट लिया जाता है जिम्मेदारान की तरफ से कि हमने डिफॉल्ट से बचा लिया पाकिस्तान को। आप देखें, हम एक सेफ जोन में ले आए, हम IMF का प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। IMF का प्रोग्राम इस बात की गारंटी है कि पाकिस्तान अगले 4-5 साल डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा। पाकिस्तान की रियासत बढ़ गई, पाकिस्तान में अवाम मर गया। एक तो मंडा ही था ना, तो ये किसी एक को तो मंडा था ना। सही, तो अगर आप रियासत का ढोल बजाते रहे, अवाम को मार दें, यही है ना? आप रियासत का ढोल बजाते रहे कि रियासत बच गई, अवाम मर गई, यही हुआ ना? अगर शब्बर साहब इन हालात में भी अगर कोई एक उम्मीद की कोई किरण हो, अगर आगे बढ़ने का हम सोचें, बेहतरी की तरफ हम जाएं, तो उसका तरीकाकार फिर क्या हो सकता है? उसके साथ कल फ्लाई करें, दिल्ली जाएं, मोदी से हाथ मिलाएं, आगे चलें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है उसका साफ साफ ये कहना है कि अगर हमें अपने मुल्क को बचाना है तो हमें भारत से बात करनी पड़ेगी। और ये बात सही भी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान भारत से बात नहीं करेगा तो फिर उसकी दुनिया में थोड़ी बहुत जो बची हुई मतलब इज्जत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से भारत पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करता जा रहा है और पूरी दुनिया बात जानते हैं कि अगर उनको आगे बढ़ना है तो भारत के साथ तो उनकी दोस्ती रखनी ही पड़ेगी। और अमेरिका जैसा पावरफुल देश, सुपर पावर देश, जो आपको पता होगा वो न तो आज तक भारत का हुआ, न आज तक किसी का हुआ, लेकिन आज भारत के साथ क्यों खड़ा है? क्योंकि वो ये बात जानता है कि भारत के साथ अगर वो रहा
तो आने वाले दिनों में जो चाइना वाली प्रॉब्लम है, एक तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, और दूसरा भारत जिस तरीके से तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है, और भारत जितना बड़ा देश है, मैन पावर है, उसका फ़ायदा अमेरिका को होगा। और भारत भी इसीलिए आज अमेरिका के साथ खड़ा है कि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, पैसे हैं, और अगर उसका सही उपयोग हमारे लोगों पे किया गया तो हमारे लोगों मतलब हमारे यहाँ पैसे आएंगे, और जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनको भी अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो जो भारत के लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जब भी प्राइम मिनिस्टर का दौरा किसी भी देश में होता है तो वहाँ पे बिजनेस के बारे में बात किया जाता है, और वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं उनसे कहा जाता है कि आइए भारत में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से जो रूल रेगुलेशन पहले 2014 से पहले हुआ करता था कि हर जगह पे पैसे लगते थे, हर जगह पे जो बिजली है उसकी प्रॉब्लम होती थी, आज वो ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर आप रोड देखें वो भी बहुत अच्छी बन गई है, क्योंकि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया गया है उससे पूरी दुनिया कंपनियां अब भारत में आना चाहती हैं। और इसीलिए पाकिस्तान का ये मानना है कि अगर हमें भी आज भारत के साथ आगे बढ़ना है तो भारत के साथ तो हमारी दोस्ती होनी चाहिए ही, और हमें कश्मीर का मुद्दा जो थोड़ा बहुत अभी भी चल रहा है उसको भी ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि कश्मीर अब कश्मीर पर बात करने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक हिंदुस्तान स्पेशल।